हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपके सामने एक नया वीडियो विथ नया वैकेंसी को न्यू वैकेंसी के साथ आपके सामने लेके आया हूँ। नई वैकेंसी जेएसएससी द्वारा आई है और बम्पर वैकेंसी है। जो लोग 10th पास आउट हैं, जो लोग 10th पास कर चुके हैं, उनके लिए वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो है 10th लेवल की है। हम लोग देख पा रहे हैं झारखंड कक्षपाल परीक्षा नोटिफिकेशन आउट। जेएसएससी ने ये वैकेंसी दिया है झारखंड कक्षपाल की, जिसमें लगभग 1773 पोस्ट हैं और एक बम्पर वैकेंसी आपके सामने झारखंड सरकार ने लेके आया है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस होगा, क्या कट ऑफ होगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा इसका, कब एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, प्री होगा, मेंस होगा या फिजिकल होगा या सिर्फ मेंस होगा। इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, खोटा होगा या क्या होगा, इन सारी बातों पर डिस्कस करूंगा मैं आपसे। आई एम सेल्फ मधेंदु सिंह, डायरेक्टर ऑफ होप इंस्टीट्यूट, आपके सामने लेके आया हूं नया वीडियो, जिसमें कि आपको बताया जाएगा जेएसएससी के वैकेंसी के बारे में, जेएसएससी कक्षपाल की वैकेंसी में। वीडियो की शुरुआत करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस वैकेंसी में। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इस वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट 1773 कितना है, 1733, जिसमें आपको अपना एक सीट कंफर्म करना है। आप एक के बारे में सोचिए, 1773 में से आपको एक सीट कंफर्म करना है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन के बारे में। झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन दिया है 1773 कक्षपाल की वैकेंसी की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वी विल डिस्कस नाउ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यह वैकेंसी दिया है झारखंड कक्षपाल परीक्षा 2025 का। ये रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी दोनों है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या इस वैकेंसी में कि एग्जामिनेशन फी की बात करें हम लोग यहाँ पे 100 रुपया, मात्र 100 रुपया इसका एग्जामिनेशन फी है जनरल के लिए, और रिजर्व के लिए यहाँ पे 50 रुपये, 50 रुपीज, ओनली 50 रुपीज इसका फॉर्म भरने का चार्ज है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे इस वैकेंसी में किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं। आगे बात करें हम लोग यहाँ पे, ये वैकेंसी जो है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए। दिस वैकेंसी बिलोंग्स टू मेल एंड फीमेल बोथ ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि पुरुष महिला दोनों भर सकते हैं। फिजिकली हैंडीक्राफ्ट के लिए ये वैकेंसी नहीं है, ध्यान समझिएगा। जो पीएच कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि टोटल वैकेंसी आपने जाना कितना है। आगे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वैकेंसी पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। यहाँ हम लोग बात करें कि इस वैकेंसी बहुत अरसे बाद ये वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी जो है 10th लेवल है। कौन सा लेवल है, 10th लेवल है। जो बच्चा 10th पास कर चुका है वो इस फॉर्म को भर सकता है। सैलरी लेवल की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो बात करें यहाँ पे कक्षपाल पुरुष, कक्षपाल महिला लेवल 2 की सैलरी है 90,963,200। यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवेदन जमा करने की तिथि को केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक पास, यानी वो बच्चा यदि 10th पास कर चुके हैं आप, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप +2 कर लिए और ग्रेजुएट होगा तो इस वैकेंसी को नहीं भर सकते, ये वैकेंसी को भर सकते हैं। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कम से कम है वो आपका 10th पास है। यदि आप 10th पास कर चुके हैं तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड। व्हाट विल बी योर फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। बात करें यहाँ पे हाइट की 160 सेंटीमीटर, बॉयज के लिए जो हाइट है, पुरुषों के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर। सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर है ना, ये किसके लिए है, जनरल के लिए। किसके लिए, जनरल के लिए। बात करें अनुसूचित जनजाति जाति के लिए न्यूनतम हाइट, मिनिमम हाइट 155 है, और न्यूनतम सीना कितना यहाँ पे 79 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 79। ये किसके लिए है, पुरुषों के लिए। बात करें यहाँ पे महिला के लिए, सभी कोटि में बात करें हम लोग यहाँ पे कि न्यूनतम जो होना चाहिए यहाँ पे वो 148 हाइट होना चाहिए। हाइट कितना होना चाहिए महिला के लिए, 148 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में, जो पुरुषों के लिए वो फिजिकल में दौड़ जो है 1600 मीटर 6 मिनट में। कितना है, 1600 मीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे 1600 मीटर 10 मिनट में, यानी कि पुरुषों को 6 मिनट में दौड़ना होगा और महिलाओं को जो है वो 10 मिनट में दौड़ना होगा। बात करते हैं उम्र सीमा की, व्हाट इज द एज। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे कि
एज क्या है, तो एज के लिए ये मैक्सिमम एज कितना है 25 साल और जनरल के लिए। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका एज 27 साल है ना। अब बात करें यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो होमगार्ड में है, जो गृह रक्षक है, उनका एज 30 साल और जो रिजर्व है उनके लिए 32 साल। भूतपूर्व सैनिक है जो पहले भारत सरकार में सैनिक में सेवा दे चुके हैं, उनके लिए बात करें 45 वर्ष और वहां पे रिजर्व के लिए 45 वर्ष। सहायक पुलिस में 35 वर्ष और 37 वर्ष। यह आपको एज का सीमा है, एज क्राइटेरिया है, मतलब एज का जो पुलिस झारखंड पुलिस का है वही एज क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कि सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, ये वैकेंसी 10th लेवल है और जो भी बच्चा 10th पास कर चुका है वो इस वैकेंसी को भर सकता है, वो आराम से भर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो वैकेंसी है बहुत दिनों बाद आई है, और बहुत दिनों बाद आने के बाद मतलब कह सकते हैं क्या, कितने अरसों से ये वैकेंसी नहीं आई है, तो कह सकते हैं कक्षपाल का जो वैकेंसी यदि बहुत दिन बाद आई है, आप अपना एक सीट सुनिश्चित करें, आप जो है अपना जो है एक सीट सुरक्षित करें और नौकरी पाएं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। रजिस्ट्रेशन, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है किसी फॉर्म के लिए, तो रजिस्ट्रेशन जो है 7/11/2025 यानी कि 7/11/2025 मतलब 7 नवंबर से स्टार्ट है और ये 8 दिसंबर 2025 तक पूरा एक महीना आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा। उस एक महीना के अंदर आपको फॉर्म भर लेना है। ध्यान समझिएगा कि उसके बाद जो पेमेंट गेटवे है, पेमेंट आप 10/12/2025 तक कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे कि किसी तरह कोई एरर हो गया, कोई त्रुटि हो गया, तो ये 11/12/2025 से 13/12/2025 तक इसमें आप एरर को ठीक कर सकते, मतलब 2 दिन का विंडो खुलेगा जिसमें आप कुछ गलती हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, वो त्रुटि को सुधारने करने का समय आपसे दिया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग इस वैकेंसी में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, परीक्षा का प्रारूप होगा, ये OMR होगा। क्या होगा? OMR। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है, एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा। और ये कैसे होगा? OMR सीट पे होगा। अब यहाँ बात करें हम लोग यहाँ पे कि परीक्षा का जो है पैटर्न क्या होगा, व्हाट इज द पैटर्न। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, शारीरिक मापदंड मतलब फिजिकल होगा, फिर क्या होगा, रिटेन होगा, और फिर क्या होगा, मेडिकल होगा। 3 फेज में ये एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले आपको फिजिकल होगा, मतलब दोहराया जाएगा, जो मैंने बताया आपको 1600 मीटर पुरुषों के लिए 6 मिनट में और 1600 मीटर 10 मिनट में महिलाओं के लिए है। इसके बाद यहाँ पर रिटेन टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे, और फिर आपका मेडिकल जांच होगा। तो ये 3 स्टेज से गुजरना होगा इस वैकेंसी को। जो ये 3 स्टेज को पार कर गए वो आपका वैकेंसी, वो उनका रिजल्ट होगा और उनकी नौकरी होगी। ध्यान समझिएगा कि लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों का क्रमताक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रिजल्ट आएगा। मतलब यदि डिफरेंट स्टेज में एग्जामिनेशन होगा, अलग अलग फेज में एग्जामिनेशन होगा, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था आप की गई है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन से आपको मार्क्स को इक्विवेलेंट किया जाएगा और फिर आपको उसमें रिजल्ट आएगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आगे बात करें हम लोग यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होगा। रिटन एग्जाम की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये रिटन में एक ही एग्जाम होगा और उसी को मेंस एग्जाम बोलेंगे। यहाँ पे पीटी का कोई मतलब नहीं है। मान के चलिए आप पीटी की जब फिजिकल है, या फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, फिर आपसे रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, इसको हम लोग मुख्य परीक्षा बोलेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 प्राप्त होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटा की होगी। इनमें निम्नलिखित विषय होंगे, यानी 3 पेपर में आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। और वो 3 पेपर कौन कौन से हम लोग देखते हैं। पहला जो होगा यहाँ पे वो हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चेक होगा आपका, जो कि 80 क्वेश्चन होगा हिंदी का, और इंग्लिश का 40 क्वेश्चन होगा, जो कि क्वालिफाइंग। यदि आप इस पेपर को पास करते हैं तो ही आपका आगे का पेपर चेक होगा। यदि आप इसको पास करते हैं तो ही आपका आगे का पेपर चेक होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कि इसमें दूसरा पेपर जो होगा वो होगा रीजनल लैंग्वेज। क्या होगा? रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज में क्या है कि ये जो रीजनल लैंग्वेज है, यह कि 100 क्वेश्चन होगा और 2 घंटे एग्जामिनेशन होगा, जिसमें बहुत सारे दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खोरठा,
नागपुरी, पंचपरगनिया, ये सारा आपका यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के पेपर है, जिसमें से किसी एक फॉर्म भरते समय जिसमें आपको किसी एक पेपर को चुनना होगा और किसी एक पेपर की तैयारी करनी होगी, जिससे आपका सेकंड पेपर में जो है 100 क्वेश्चन होगा और टाइमिंग होगा 2 घंटा। पेपर 3 की बात करें, इंपॉर्टेंट ध्यान समझिएगा, पेपर 3 यानी पेपर 3 और पेपर 2 को लेके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। पेपर 3 जो है 120 क्वेश्चन, टोटल टाइम 2 घंटा होगा। इसमें जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 क्वेश्चन, सामान्य गणित यानी मैथ्स आपका 10 क्वेश्चन होगा और सामान्य विज्ञान आपका 20 प्रश्न होगा। मतलब कि सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपका 20 क्वेश्चन होगा। सामान्य गणित मतलब मैथ्स 10 क्वेश्चन होगा। मैथ का वेटेज बहुत कम है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आसान होंगे इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा, ध्यान समझिएगा। क्योंकि पहले यहाँ फिजिकल है और फिजिकल के बाद रिटेन है, तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी अच्छी करनी होगी। इसके बाद बात करें यहाँ पे कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कितना है यहाँ पे? 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब आगे बात करें यहाँ पे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी। अब मैं हिंदी के सिलेबस को डिस्कस कर लूँ आपसे, पूरे एग्जाम का सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे। यहाँ पे हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न होंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न होंगे। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। अंग्रेजी भाषा में भी अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न होंगे और अनसीन पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज का सिलेबस, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किसमें आपको कौन सा पेपर का मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पूरा को डिस्कस करूंगा मैं तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, और जानते ही हैं कि आजकल कोई लंबा वीडियो देखना नहीं चाहता। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये जो पेपर 2 है इसमें सबका अलग अलग है, वो आपको अलग अलग मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा कि कोटा का क्या सिलेबस है, या फिर हिंदी का क्या सिलेबस है, या फिर इंग्लिश का क्या सिलेबस है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 3 का। पेपर 3 का सिलेबस की बात करें, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण में सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुक्रम करंट अफेयर्स, यानी क्या है कि इसमें जो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा दिया हुआ है, इसलिए आपको जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर्स जानने की जरूरत है। झारखंड से संबंधित ज्ञान, झारखंड पता है, यदि आप झारखंड की परीक्षा दे रहे हैं, झारखंड गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम से सिर्फ झारखंड के बच्चों की ही नौकरी हो। इसमें क्या है, झारखंड सामान्य ज्ञान हर एग्जाम में होता है और कॉमनली इस एग्जाम में भी है, तो झारखंड सामान्य ज्ञान है। फिर सामान्य गणित है, मैथ्स है, यहाँ पे 10th लेवल का मैथ्स होगा, और फिर आपका सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण, ध्यान समझिएगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो मेंस एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगा। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का योगफल, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कि आगे हम लोग बात करें यहाँ पे क्या कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उस पैटर्न में क्या क्या हो सकता है। जो पैटर्न है उस पैटर्न को प्रॉपर फॉलो कीजिए। आप जितना सिलेबस दिया है उस सिलेबस को पूरा पढ़िए। यदि सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद यदि आप सेट बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, उससे रिजल्ट आने का चांस आपका ज़्यादा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 10th लेवल वैकेंसी है, और इस 10th लेवल वैकेंसी को आप क्रैक कर सकते हैं। जितने भी बच्चे 10th पास कर चुके हैं, जितने भी बच्चे 10th बोर्ड दे चुके हैं, उनका एज 18 साल से ऊपर है और 25 साल से नीचे है जनरल के लिए, और यदि रिजर्व में आते हैं तो एज बढ़ा के दिया हुआ है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और सरकारी नौकरी पाने की अपनी जो पाने का आपका जो भी इच्छा है वो पूरा कर सकते हैं और अपने पापा मम्मी के सपनों को साकार कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि एग्जामिनेशन कब होगा, एडमिट कार्ड क्या होगा, कैसे डाउनलोड कर, ये सारी चीज़ मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें फॉर्म कैसे भरा जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे, ये सारी चीज़ों पर मैं आपसे अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये था सिलेबस आपका जेएसएससी के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि जेएसएससी के सिलेबस में किस तरह से जेएसएससी ने कक्षपाल की वैकेंसी को दिया है, और इस कक्षपाल की वैकेंसी 10th लेवल का हर बच्चा भर सकता है। हर
बच्चा एग्जामिनेशन निकाल सकता है। यहाँ पे जिसका फिजिकल बढ़िया हो, हाइट ठीक हो, जो मैंने बताया है उस हाइट के अनुसार यदि आप तैयारी करते हैं तो आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आपके लिए एक सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने का झारखंड सरकार के अंदर, जिसमें जेएसएससी ने झारखंड में कक्षपाल की वैकेंसी निकाली है, जिसमें 1733 सीट है। हर वो बच्चा जो मैट्रिक पास है, जिसका एज 18 साल से ऊपर है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। झारखंड सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है और आप इस नौकरी को पाके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आगे हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।